हेलो एंड वेलकम बैक टू कोचिफाई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 4th एंड 5th सितंबर को जो पेपर हुआ उसके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस को। कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस जो है हमारे स्टूडेंट्स ने हमें शेयर किए थे, उसी क्वेश्चन का हमने फ्रेमिंग करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है। आप लोगों को अगर इसमें थोड़ा डिफरेंट फ्रेमिंग नज़र आता है, आप लोगों को लगता है कि कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या फिर आप कंसिडर कर सकते हो। सो ये सेशन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होने वाला है कि आप इसे एनालाइज कर सकते हो कि कितने क्वेश्चंस आप लोगों ने करेक्ट किए, कहाँ पर गलती हुई, ये सारी चीज़ें आप पता कर सकते हो। साथ ही साथ अभी कुछ दिनों में JEE का एग्जामिनेशन होने वाला है, तो वो लोग ये एनालाइज कर सकते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं एंड हमें अभी कौन सी स्टडी करनी चाहिए। आप लोगों को, जिन भी लोगों का JEE एग्जाम है, जिन लोगों को जो सेशंस चाहिए, आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अकॉर्डिंगली आप लोगों को सेशंस मिल जाएंगे। अब आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि 4th और 5th सितंबर को जो भी पेपर हुआ और जो पेपर्स हो रहे हैं अभी आने वाले डेज में, सबसे पहले दिन जो पेपर हुआ 4th ऑफ सितंबर को, डेफिनेटली वो पेपर थोड़ा मॉडरेट लेवल का था। क्वेश्चन जो थे वो डेप्थ में पूछे गए थे। सो हमने इससे ये चीज़ समझनी चाहिए आने वाले एग्ज़ाम के लिए, अगर आप कोई एग्ज़ाम देते हो तो, कि हमें डेप्थ में स्टडी करनी है। ठीक है, हम ओवरऑल स्टडी तो करते हैं, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया, बहुत कुछ पढ़ा, बट हमें जो ध्यान में रखना है ये चीज़ कि हम थोड़ा डेप्थ में पढ़ेंगे। ठीक है, जहाँ पे आप लोगों की मिस्टेक्स हुई है, जहाँ पे आप लोगों को, आपने ये पेपर, जो जिन भी स्टूडेंट्स ने ये पेपर दिया है, उससे आप लोगों को सीखना है कि कौन सा सेक्शन हमने नहीं प्रिपेयर किया, कौन सी चीज़ हमें नहीं आई, किस वजह से नहीं आई, ये सारी चीज़ें आपको एनालाइज करनी है एंड अकॉर्डिंगली आपके आने वाले पेपर्स में वो इम्प्रूवमेंट लाना होगा। अब ये क्या हो रहा है ना, IBPS एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवा रहा है पिछले 2 साल से, वो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन थोड़ा सा जो है वो डेप्थ में पूछ रहा है। अगर आप देख सकते हो पिछले भी कोई अलग अलग एग्जामिनेशन के पेपर्स, तो सभी के साथ ये सिचुएशन हो रही है कि वो थोड़ा डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहा है। लेकिन फिर भी उसके बाद जो 5 और 6 को पेपर हो, इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है मैंने जो डिस्कस किए थे सेशंस में, उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने मिले। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी आए कि मैम थैंक यू सो मच कि आपने जो पढ़ा है उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए। सो आप लोगों को इससे ये बात ध्यान में रखनी है कि हमने जो स्टडी की वो परफेक्ट ही की, बट अब हमें और उसमें अपग्रेड करना है। अपग्रेड क्या करना है कि हम डेप्थ में स्टडी करेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। और रही बात स्कीम्स की और बजट, इकोनॉमिक बजट, और जो भी सेशंस अभी आप लोगों को नहीं मिले, तो आपको JEE के लिए सारे सेशंस मिल जाएंगे। आने वाले डेज में जो भी एग्जाम हो रही है उसमें भी जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चंस आप लोगों का डिस्कस करूंगी। इसलिए डिस्कस करूंगी, वो क्वेश्चंस रिपीटेटिव आएगा ये हमें नहीं पता, बट इससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जा रहे हैं, कितनी गहराई से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कभी भी एग्जाम को प्रिपेयर करने से पहले ये बहुत ज़रूरी होता है ये जानना कि एग्जाम जो में क्वेश्चन जो आते हैं वो किस तरीके से पूछा गया है, वो कितना डेप्थ में जा रहा है और किस टाइप के क्वेश्चन में वो कैसा जा रहा है। तो ये आपको एनालाइज करना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से ये सेशंस आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ, और ये सेशंस आपको आने वाले डेज में जैसे जैसे एग्जामिनेशन होगी वैसे वैसे आपको ये सेशंस मिलेंगे एंड हम JEE का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सो आपको आज का सेशन जो है वो कम्प्लीटली अच्छे से देखना होगा, एनालाइज करना होगा, कहाँ पर गलती हुई, क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है एंड कौन से क्वेश्चन जो है वो आपके गलत हुए। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन और देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। भटनेर फोर्ट इज सिचुएटेड नियर विच रिवर? भटनेर फोर्ट जो है वो कौन सी रिवर के पास में सिचुएटेड है? आंसर हो जाएगा सरस्वती रिवर। भटनेर फोर्ट जो है वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और हनुमानगढ़ का जो पुराना नेम था वो था भटनेर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। What was the name of the capital of मत्स्य संघ? ये सेम क्वेश्चन आया हुआ है। मत्स्य संघ का कैपिटल क्या है? वो है अलवर। ये सेम क्वेश्चन आपको मैंने यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान में करवाया था, और भी कुछ सेशंस में मैंने बार बार ये चीज़ का जिक्र किया था कि मत्स्य संघ का जो कैपिटल है वो अलवर है। सेम क्वेश्चन देखने मिला है, कोई तो भी शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा फॉयसागर लेक इज सिचुएटेड इन? आंसर हो जाएगा अजमेर। फॉयसागर लेक जो है एक आर्टिफिशियल लेक है जो कि अजमेर में है, राजस्थान के। इट इज़ नेम्ड आफ्टर इंजीनियर मिस्टर फॉय, एन इंग्लिशमैन हु क्रिएटेड इट अंडर अ फेमाइन रिलीफ प्रोजेक्ट इन 1892। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ
राजस्थान। आपने अगर पॉलिटी का सेशन देखा होगा तो उसमें मैंने आप लोगों के साथ ये सेम चीज़ डिस्कस की थी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर राजस्थान के जो बने हैं वो है DB गुप्ता। आंसर हो जाएगा DB गुप्ता, सेम क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा गंगा सिंह वॉज द रूलर ऑफ विच प्रिंसली स्टेट ऑफ राजस्थान। गंगा सिंह कौन सी प्रिंसली स्टेट के रूलर थे? आंसर हो जाएगा बीकानेर। ये बॉर्न हुए थे October 3, 1818 में। थर्ड एंड द यंगेस्ट सन ऑफ महाराजा लाल सिंह एंड ब्रदर टू डूंगर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दारा सिकोह वॉज बॉर्न इन। आंसर हो जाएगा अजमेर। दारा सिकोह जो बॉर्न हुए तो वो 11 मार्च 1615 में हुए थे अजमेर राजस्थान में। नेक्स्ट होगा व्हाट इज द डेट ऑफ 5th स्टेट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान। आंसर हो जाएगा 15 मई 1949। इस टाइप का भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दिया था, आप देख सकते हो स्क्रीनशॉट में। ये आपको यूनिफिकेशन ऑफ राजस्थान के वीडियो में मिलेगा। आप लोगों को बताया था मैंने कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्रेटर राजस्थान का जो इनॉग्रेशन हुआ था वो 15 मई 1949 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है When was the पिचोला लेक built? आंसर हो जाएगा 1362 AD। इस टाइम पे पिचोला लेक बिल्ट हुआ था। अब मैं आप लोगों को हर बार सेशंस में ये चीज़ बोलती हूँ कि जब भी आप कुछ चीज़ें पढ़ते हो तो उसका बिल्ड और एस्टैब्लिशमेंट किसने किया ये आप ध्यान में रख लीजिए। और बहुत सारे मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किए थे, ठीक है। सो आपको अभी ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हम जो है कुछ भी चीज़ का हमें एस्टैब्लिशमेंट ईयर एंड किसने इस्टेब्लिश किया था ये सारी चीज़ तो हम स्पेशली ध्यान में रखेंगे, ठीक है। क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस काफ़ी लोगों ने बोला कि ईयर रिलेटेड पूछे गए थे, तो हमने ये चीज़ अभी ध्यान में रखनी है आने वाली एग्जाम्स के लिए। और अगेन एक और चीज़ आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को पेपर 4 सितंबर वालों को पेपर मॉडरेट लगा, वो सिर्फ कोई एक बंदे के लिए पेपर मॉडरेट लेवल का नहीं था, वो जितने वहाँ पे प्रेजेंट थे सभी के लिए पेपर का पैटर्न मॉडरेट था। तो आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है, ऐसा नहीं सोचना है कि हमने कम अटेम्प्ट किया। इसलिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी बिफोर एग्जामिनेशन कि आप लोगों को एग्ज़ाम में उतना ही सॉल्व करके आना है जितना आप लोगों को आता है। क्योंकि जब पेपर मॉडरेट आता है ना तब वो चीज़ बहुत काम करती है, क्योंकि जो कट ऑफ आता है वो कम लगता है और कहीं ना कहीं जो लोग कम सॉल्व करके आते हैं, एक्यूरेट सॉल्व करके आते हैं, उनके उतने क्वेश्चन करेक्ट हो जाते हैं। बट कुछ लोग ऐसे कैटेगरी के होते हैं जो लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेक्ट करके आते हैं। सपोज वो लोग 5 to 10 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट करें, बट उसी के साथ वो 10 क्वेश्चंस का गेस वर्क करके आते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने जो अच्छे 10 मार्क्स वो पा सकते थे वो भी वो नहीं पा सकते, ठीक है। मतलब कि वो जो जिनके मार्क्स उनको मिल सकते थे, जो 10 मार्क वो इजीली मिल सकते थे, उनने गेस वर्क करके वो गलत कर दिया। क्योंकि गेस वर्क से हमें नहीं पता होता है हमारा आंसर करेक्ट होगा या फिर रॉन्ग होगा। मैक्सिमम टाइम हमारा गेस वर्क जो है वो गलत हो जाता है। सो इसीलिए जब भी पेपर मॉडरेट आता है, आने वाले एग्जामिनेशन वाले लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। पेपर अगर डिफ़िकल्ट आ रहा है, मॉडरेट लेवल का आ रहा है, तो आप लोगों को उतना ही करना है जितना आप लोगों को आता है। एक भी क्वेश्चन गेस वर्क मत कीजिए, क्योंकि कट ऑफ कम आएगा और सिलेक्शन होने के चांसेस मैक्सिमम हो जाते हैं। अगर आप गेस वर्क करके आओगे तो आप डेफिनेटली मार्क नहीं ले पाओगे। ये बात आप मेरी ध्यान में रख लीजिए। पेपर डिफिकल्ट आता है, जितने क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं, 5 आते हैं, 6 आते हैं, उतना ही सॉल्व करके आइए, मत कीजिए गेस वर्क, ठीक है। सो आने वाले स्टूडेंट को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर पेपर मैक्सिमम आउट ऑफ 48 अगर आप लोगों को 35 क्वेश्चन आ रहे हैं और फिर आप 2-3 क्वेश्चन अगर गेस वर्क करते हो तो चल जाता है। क्यों? क्योंकि वो 2-3 क्वेश्चन में कभी कभार सही हुआ तो ठीक, और गलत भी होता है तो हमारा निगेटिव मार्किंग से इतना कुछ ऐसा फर्क नहीं पड़ेगा। बट जब हमने करेक्ट ही कम क्वेश्चन सॉल्व किया है, उसी के साथ साथ सेम लेवल पे हम गेस वर्क करके आ रहे हैं, सो हमारा निगेटिव मार्किंग भी तो है ना, वो भी चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। सो आप लोगों के लिए ये भी एक एडिशनल चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि गेस वर्क हम नहीं करेंगे। पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, डिफिकल्ट आता है तो, ठीक है। सो इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पिचोला लेक जो है वो 1362 में बिल्ट हुआ था, ठीक है। पिचोला झील जो है वो उदयपुर के पश्चिम में पिछोली गांव के निकट में बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन रिलेटेड टू अमृत योजना। अमृत योजना से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा गया था। काफ़ी सारे क्वेश्चन लोग ऐसे मुझे स्टूडेंट्स का कहना है कि स्कीम से पूछे गए, सो उसका एक अलग से सेशंस आपको मिल जाएगा। स्कीम्स का सेशन जो है वो आने वाले डेज में मैं आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड करूँगी। सो जेएन वाले लोग वो सेशन देख सकते हैं। सो ये जो स्कीम आया था ये 14 अगस्त 2006 में आया था। ये जिन लोगों
के पास इसका जो इंश्योरेंस था, अगर उन लोगों का डेथ होता है तो उन लोगों को 30,000 रुपीज़ दिए जाएंगे, और अगर किसी का एक्सीडेंटली डेथ होता है तो उन लोगों को 75,000 दिए जाएंगे। ऐसा ही स्कीम के तहत था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इन विच ईयर द बैटल ऑफ हल्दीघाटी वॉज फॉट बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर। कौन से साल में बैटल ऑफ हल्दीघाटी जो है वो युद्ध हुआ बिटवीन महाराणा प्रताप एंड अकबर? आंसर हो जाएगा 1576। आप लोगों को ये सेम हल्दीघाटी का बैटल मैंने काफ़ी बार सेशंस में बोला है, स्पेसिफिकली आपको ये सेम क्वेश्चन राजस्थान के हिस्ट्री में मिल जाएगा, बट मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन में बैटल के बारे में जब भी डिस्कस किया तो हल्दीघाटी मैंने डिस्कस किया ही है। सो डेफिनेटली आप लोगों ने इसका आंसर करेक्ट मार्क किया, ऐसा मैं अज्यूम करती हूँ। सो इसका आंसर हो जाएगा 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन रिलेटेड टू एलईडी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इस स्कीम से रिलेटेड क्वेश्चन था, एग्जैक्टली आई डोंट नो कि कौन सा क्वेश्चन था, आप लोगों को पता होगा तो आप कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बता देती हूँ। ओवर 49 लाख एलईडी बल्ब हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एट डिस्काउंटेड प्राइस इन वेरियस सर्कल ऑफ राजस्थान अंडर द डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम। 49 लाख एलईडी बल्ब को क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस में अंडर डीएलईपी प्रोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, When was गोडावन डिक्लेयर एज द स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान? और ये मैंने स्टैटिक जीके के वीडियो में आप लोगों के साथ मेंशन भी किया था ईयर। आप ये की पॉइंट आप सेम जाकर देख सकते हो स्टैटिक जीके का वीडियो, उसमें सेकेंड या थर्ड फोर्थ स्लाइड में आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, सो ये 1981 में इसे डिक्लेयर किया गया था स्टेट बर्ड ऑफ राजस्थान। अब इन लोगों ने कंफ्यूजन में गोडावन डाल दिया नाम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हु एक्सकावेटेड द आर्कियोलॉजिकल बालाथल साइट? आंसर हो जाएगा वीएन मिश्रा। आप लोगों ने एंड के सेशंस मेरे देखे होंगे तो मैंने एक्सकावेशन पे आप लोगों को काफ़ी बार बताया था कि आप ये बात ध्यान में रख लीजिए कि जितनी भी साइट्स है उसको कौन से ईयर में एक्सकावेट किया गया और किसने किया, ये आप ध्यान में रख लीजिए। सो ये जो था ये इंपॉर्टेंट था, आंसर होगा इसका वीएन मिश्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स का एसआई यूनिट क्या है? आंसर हो जाएगा न्यूटन। सेम क्वेश्चन जो है, मतलब कि मैंने जो यूनिट्स है आप लोगों के साथ शेयर किए थे, अगर आपने 4 तारीख के पहले के दिन जो मैंने साइंस का वीडियो डाला था उसमें मैंने एसआई यूनिट ऑफ लाइट ईयर बताया था, एंड उसी में मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों को फोर्स का यूनिट मेंशन किया था। सो वो है न्यूटन, एंड सभी को ऑलमोस्ट लोगों को पता है एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। सो आंसर हो जाएगा न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ स्पाइडर इज नोन एज? आंसर हो जाएगा आर्कनोलॉजी। स्पाइडर की स्टडी को आर्कनोलॉजी कहा जाता है। आर्कनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड आर्कनिड्स। आर्कनिड्स इंक्लूड स्पाइडर, स्कॉर्पियंस एक्सेट्रा। ठीक है, आजकल के पेपर में एक क्वेश्चन तो इससे पूछा ही जाता है कि स्टडी ऑफ समथिंग इज नोन एज। तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि जितना भी जो आप ध्यान में रख सकते हो एटलीस्ट वो स्टडी ऑफ वाले क्वेश्चंस को ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टडी ऑफ समथिंग इज नोन एज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हेन वाज द अफगानिस्तान ज्वाइन द सार्क? अफगानिस्तान ने सार्क को कब ज्वाइन किया? आंसर हो जाएगा 2007 में, और वो 8th मेंबर था जिसने अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया था। सार्क क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन, जिसका हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में है। इसका याद करने का ट्रिक, मतलब कि इसमें कौन सी कंट्रीज़ अवेलेबल है, वो है MBBS स्पेन। इसका आपको जो है ये सेम आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा। अगर आपने इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया होगा तो आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे रेयरली कुछ पोस्ट की जाती है एंड आप वहाँ पे हमसे इंटरैक्ट भी कर सकते हो। सो सार्क, अफगानिस्तान ने सार्क को 2007 में ज्वाइन किया था और ये 8th मेंबर था सार्क को ज्वाइन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, In which year did महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी फाइनली इंडिया के लिए कब रिटर्न आए? आंसर था Jan 9, 1915 में अपनी वाइफ कस्तूरबा जी के साथ वो इंडिया में वापस आ गए थे साउथ अफ्रीका से। 9 जनवरी 1915 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच तहसील ऑफ राजस्थान इज द सदर्न मोस्ट तहसील? आंसर हो जाएगा कुशलगढ़। अब आप
आपको मैंने ये भी चीज़ बार बार बोली थी कि आप मैप को अच्छे से एनालाइज कर लीजिए, क्योंकि मैप में से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि ये पूछा गया था कि सदर्न मोस्ट तहसील कौन सी है। अब सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बंसवाड़ा है, ठीक है। एंड उसी में अगर बंसवाड़ा में अगर आप देखते हो, उससे भी मैंने एलाबोरेट किया है, तो कुशलगढ़ जो है वो सबसे नीचे है। सो कुशलगढ़ क्या हो जाएगा? सदर्न मोस्ट तहसील ऑफ राजस्थान। अब आप लोगों को अगेन एक और बार मैं बोलना चाहती हूँ कि ये क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंगली फ्रेमिंग किया हुआ है। अगर आप लोगों को इसमें डिफरेंट क्वेश्चन नज़र आया होगा तो आप वो कंसिडर कर सकते हो आंसर को कि कैसा है, अदरवाइज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21A इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गिव्स प्रोविजन अबाउट। आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 16 to 14 एज अ फंडामेंटल राइट। सो 21A के अंदर कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लिए प्रोविजन दिया गया है? सो वो है टू प्रोवाइड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ऑफ ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14, ठीक है। सो कुछ मैंने फंडामेंटल राइट्स आप लोगों के साथ शेयर किए थे एंड उसी में था राइट टू फ्रीडम, जो कि आर्टिकल 19 से 22 के बीच में आता है। 21A जो था तो वो वही था कि उन्हें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा चिल्ड्रंस को जो भी 6 साल से 14 ईयर्स के बीच के है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ड्यूरिंग द रूलर द जयपुर सिटी वॉज पेंटेड पिंक। आंसर हो जाएगा सवाई राम सिंह 2। सेम इन्फॉर्मेशन जो है मैंने आपके साथ शेयर की थी, क्वेश्चन तो नहीं किया था पर इन्फॉर्मेशन ज़रूर की थी। अगर आप लोगों ने हिस्ट्री का सेशन देखा होगा, टॉप राजस्थान हिस्ट्री क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मेंशन करती हूँ, आप जाइए लास्ट स्लाइड में आपको दिखेगा। देखो सबसे लास्ट था हु पेंटेड जयपुर विथ पिंक कलर। आंसर है सवाई राम सिंह 2 ड्यूरिंग 85 to 1880। सेम मैंने करवाया हुआ था। कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली आप लोगों के साथ मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी, बहुत सारे क्वेश्चंस जो है मैंने करवाए वो क्वेश्चंस आए हुए हैं एंड कुछ क्वेश्चंस आपको डिफरेंट नजर आए, तो वो क्वेश्चन कैसा है ना, बहुत थोड़े डेप्थ में पूछे गए। लेकिन कुछ क्वेश्चंस जो है वो एज इट इज़ क्वेश्चंस आए हैं, जिन भी लोगों ने अच्छे से मुझे फॉलो किया होगा एंड मैंने जितना पढ़ा है वो अच्छे से पढ़ा होगा, वो डेफिनेटली जो पेपर है उसको जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया उन लोगों के साथ उसका आंसर तो डेफिनेटली मार्क किया होगा, ठीक है। सो इसका आंसर था सवाई राम सिंह 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज वाइडली यूज इंग्रेडिएंट टू फॉर्म क्रॉस लिंक बिटवीन रबर चेन इन द वल्कनाइजेशन प्रोसेस। आंसर हो जाएगा मिनरल सल्फर। क्या बोला है? वल्कनाइजेशन प्रोसेस में इनमें से कौन सा इंग्रेडिएंट है, मतलब कौन सा इंग्रेडिएंट है जो कि वाइडली यूज किया जाता है रबर चेन का क्रॉस लिंक कनेक्शन बनाने के लिए, ठीक है। सो वो है मिनरल सल्फर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इंडिया हैज़ इवैक्यूएटेड मोर देन 800 पीपल फ्रॉम काबुल अंडर विच ऑपरेशन। कौन से ऑपरेशन के तहत इंडिया ने 800 लोगों को काबुल से इवैक्यूएट किया, मतलब वहाँ से बाहर निकाला? सो वो था ऑपरेशन देवी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रूडा। रूडा का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। आंसर हो जाएगा रूरल नॉन फार्म डेवलपमेंट एजेंसी। ये था रूडा का फुल फॉर्म। It is the agency of government of Rajasthan established in 1995 to promote the rural non-farm sector in Rajasthan state. Next question होगा who is the winner of Sahitya Academy Award 2020 for writing in Odia language? आंसर हो जाएगा यशोधरा मिश्रा विनर है साहित्य एकेडमी अवार्ड 2020 की फॉर राइटिंग इन ओडिया लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द सेफेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। आंसर हो जाएगा कोपेनहेगन। ये जो सिटी है ये डेनमार्क में है और ये वर्ल्ड की सेफेस्ट सिटी है बाय इसको किसने रिलीज़ किया? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा। जो कोपेनहेगन है वो डेनमार्क की सिटी है, सेफेस्ट सिटी। सेकंड पे है टोरंटो, थर्ड पे है सिंगापुर, फोर्थ पे है सिडनी एंड फिफ्थ पे है टोक्यो। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा लेक्स कवर्ड अंडर नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान। ऐसा समथिंग कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंदर में कितने लेक्स आए थे, कौन से आए थे, ये मैं आपको बता देती हूँ। सो 3 लेक्स थे राजस्थान जिन्होंने कवर किया है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान में 3 लेक्स को। सबसे पहला है मनसागर लेक जो कि जयपुर में है, अनसागर एंड पुष्कर लेक जो कि अजमेर में है, फतेह सागर एंड पिछोला लेक जो कि उदयपुर में है। ये नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान के अंदर में तीनों लोग को कवर किया गया है एंड इसके लिए जो कॉस्टिंग है वो है 214.98 करोड़। इतना रुपीस इनके लिए सैंक्शन किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट वाज द एडिशन ऑफ करंटली हेल्ड टोक्यो ओलंपिक 2020। अगर आप लोगों ने मेरा स्पोर्ट्स अफेयर का सेशन पढ़ा होगा, जब भी मैंने टोक्यो के बारे में डिस्कस किया तब मैंने वहाँ पर ये लाइन बोली है कि इस साल का जो एडिशन था वो 32nd एडिशन था। सो आंसर हो जाएगा 32nd एडिशन। अगर आप कुछ चीज़ें कॉन्सेंट्रेशन से सुनते हो तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें कैसा होता है कि हम क्वेश्चन नहीं मेंशन करते, जो हम कहते हैं वो आ जाता है। सो उसके लिए आप लोगों को सेशन हर बार कहती है उसकी स्किप मत कीजिए, साथ ही साथ कॉन्सेंट्रेशन से सेशन आपको देखना होगा। ये 2 लाइन में हर बार बोलती हूँ आप लोगों की, सेशन ध्यान से देखना होगा एंड सेशन को स्किप नहीं करना है। ये अगर ये 2 चीज़ें करते हो तो कुछ चीज़ें बीच में बोली जाती है, कभी कभार वो चीज़ें एग्जाम में देखने मिल जाती है। तो टोक्यो ओलंपिक का इस साल का 32nd एडिशन था एंड पैरा ओलंपिक में अगर पूछा गया आने वाले एग्जाम में तो वो 16th एडिशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। मतलब कि ओपेक का हेडक्वार्टर पूछा गया, आंसर हो जाएगा वियन्ना में। इसका सेम जो ये पोस्ट है आप लोगों को इंस्टाग्राम के पेज पे नज़र आएगा, मैंने ऑलरेडी पेज पे अपलोड किया था। एंड मैंने इंटरनेशनल अफेयर का जब आपको सेशन पढ़ाया था तब आप लोगों को मैंने एक क्वेश्चन हेडक्वार्टर से लिया था, वो डिफरेंट मैंने पूछा था, बट आप लोगों को मैंने ये चीज़ कही थी कि अगर आप लोगों को इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर का अगर आप जानना चाहते हो तो आप मेरा एक सेशन जाकर देख सकते हो। स्पेसिफिकली मैंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बनाया है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। अगर जिन भी लोगों ने वो देखा होगा सुना होगा तो वो उन्होंने इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट मारा होगा, क्योंकि मैंने कहा था कि वो सेशन जाकर आप देख सकते हो। तो वहाँ से ये पूछा गया था ओपेक का हेडक्वार्टर वियन्ना। और अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पे मुझे ज्वाइन किया होगा, वहाँ पे ये पोस्ट डाली थी, अगर ये पोस्ट को भी पढ़ा होगा तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर मार्क किया होगा। सो वियन्ना इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज बीन अवॉर्डेड द हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड इकोनॉमिक्स के लिए किससे मिला, तो वो थे इंडियन इकोनॉमिक्स कौशिक बासु, जिन्हें दिया गया हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड फॉर इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर मियो का बाड़ा was renamed to महेश नगर is in which district। आंसर हो जाएगा बाड़मेर। सेम क्वेश्चन मैंने करवाया लेकिन मैंने आप लोगों को आंसर जोधपुर कराया, मैं ये एडमिट करती हूँ। आप इस मैप में भी देख सकते हो कि वो जोधपुर के एकदम एंड पॉइंट पे आता है एंड आप कुछ साइट्स पे भी देखोगे तो आप लोगों को जोधपुर नज़र आएगा, बट इसको जब मैंने डेप्थ में स्टडी किया तो एक्चुअल आंसर जो था वो बाड़मेर है। सो इस क्वेश्चन का आंसर जिन भी स्टूडेंट ने बाड़मेर किया होगा तो वो आंसर करेक्ट हुआ होगा, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शंस में जोधपुर अवेलेबल नहीं था। सो जोधपुर के एकदम एंड पॉइंट पे जो है वो मियो का बाड़ा है, जो कि वो बाड़मेर में आता है। सो जिन भी लोगों ने बाड़मेर किया होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सेम क्वेश्चन पढ़ाया था मैंने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जयपुर रिसीव्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन विच ईयर। आंसर हो जाएगा 2020 में रिसीव किया था जयपुर ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आप लोगों के साथ मैंने सारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिस्कस की थी, स्टैटिक जीके में भी की थी और कुछ सेशंस में भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, और आप लोगों को बताया भी था कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जयपुर सिटी को दिया गया है। सो 2020 में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा उदय सागर लेक हैज़ बिन बिल्ट बाय महाराणा उदय सिंह इन विच ईयर। हमने ये ज़रूर डिस्कस किया था कि उदय सागर लेक जो है वो किसने बिल्ट किया, महाराजा उदय सिंह ने डिस्कस किया। कौन से ईयर में किया, तो किया था 1559 to 1565 के बीच में। सो इसका करेक्ट आंसर होगा 59 to 65। उदय सागर बिल्ड बाय उदय सिंह इन विच ईयर। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि लेक कहाँ पर है, हम ये तो ध्यान में रखेंगे किसने बिल्ड किया एंड कब किया, ये इन्फॉर्मेशन हमें ध्यान में रखनी है, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामदेवरा फेयर इज सेलिब्रेटेड इन विच मंथ। फेयर क्या पूछा गया, कौन से मंथ में मना गया, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। अब हमने जो देखा था हम ये देखते हैं कि ये फेयर कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है, बट इन्होंने क्या पूछ लिया कि कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है। सो आंसर हो जाएगा अगस्त टू सितंबर। अगर आप लोगों को भाद्रपद ऑप्शन में होगा सो भाद्रपद भी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो रामदेवरा फेयर जो है, जिसे बाबा रामदेव का मेला भी बोला जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है अगस्त टू सितंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मेनी तहसील्स आर देयर इन जयपुर डिस्ट्रिक्ट। जयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितनी तहसील्स है, आंसर हो जाएगा 16। अगर पंचायत समिति पूछा गया तो 15 है, और अगर डिविजन्स पूछे गए तो 13 है, ठीक है। सो ये मैंने जयपुर की बात की। आई डोंट नो अबाउट कि कंप्लीट राजस्थान के बारे में पूछा गया, क्योंकि
स्टूडेंट्स जिन स्टूडेंट्स ने मुझे क्वेश्चंस शेयर किए, मैंने उसके हिसाब से क्वेश्चंस को फ्रेम अप किया हुआ है। सो आपको मैं अगेन यही बोलूँगी कि अगर इसमें कुछ भी आप लोगों को लगता है ये सेशन में कि कुछ भी थोड़ा बहुत आगे पीछे है, तो आप लोगों को पहली बात तो कंसिडर कर लेना है आंसर को। अदरवाइज़ आप लोगों को कुछ लगता है कि ये क्वेश्चन अपने मैम ने नहीं करवाया, फिर ये करवाना चाहिए था, या फिर कुछ लगता है, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा द वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू इज कॉल्ड एज, आंसर हो जाएगा जाइलम। जाइलम एक प्लांट वस्कुलर टिश्यू है दैट कन्वे वाटर एंड डिसॉल्व मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द रेस्ट ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो प्रोवाइड फिजिकल सपोर्ट। तो ये वाटर ट्रांसपोर्ट टिश्यू है जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु फाउंडेड द वर्ड राजस्थानी, राजस्थानी वर्ड किसने फाउंड किया, आंसर हो जाएगा जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन। इन्होंने फाउंड किया है राजस्थानी वर्ड को। जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने पहली बार राजस्थान भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था 1912 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच बैंक एज एन अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ रीजनल रूरल बैंक एंड अपेक्स कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया, आंसर हो जाएगा नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि पूछा गया था बैक टू स्कूल प्रोग्राम। अब बैक टू स्कूल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में एक सेशन आया था मेरा, उसमें मैंने आप लोगों को बजट में एक्सप्लेन किया था ये, ठीक है, कि बजट में अनाउंस किया गया था बैक टू स्कूल प्रोग्राम को, ठीक है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड अ फ्री यूनिफॉर्म्स एंड टेक्स्ट बुक अंडर बैक टू स्कूल प्रोग्राम। अब ये सेम चीज़ जो आपको ये नीचे नज़र आ रही है ना, ये सेम आपको वो सेशन में नज़र आएगा। आप देख सकते हो सेकेंड थर्ड सेशन आपको मिलेगा प्लेलिस्ट में, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि फ्री स्कूल यूनिफॉर्म स्कीम है एंड फ्री टेक्स्ट बुक स्कीम है। इन दिस कंपोनेंट द स्टेट गवर्नमेंट विल प्रोवाइड फ्री स्कूल uniform to government school students up to class 8th. In this second component, free books would be provided to government school students who are studying in 6th, 7th and or 8th. So ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी कि जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने अनाउंस किया है बैक टू स्कूल प्रोग्राम, उसके तहत वो फ्री यूनिफॉर्म्स भी प्रोवाइड करेंगे एंड फ्री बुक्स भी प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैज़ हेडक्वार्टर इन, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, उसका हेडक्वार्टर जयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मच एनिमल हस्बेंड्री कंट्रीब्यूट इन द जीडीपी ऑफ द स्टेट, स्टेट के जीडीपी में एनिमल हस्बेंड्री ने कितना परसेंट कंट्रीब्यूट किया, ये पूछा गया, तो अबाउट 10% कंट्रीब्यूट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच आईआईटी स्टार्टअप लॉन्चेस मोपे फॉर डेयरी फार्मर्स इन राजस्थान, आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। कौन से आईआईटी ने मोपे ये डेयरी फार्मर्स जो राजस्थान के लिए उनके लिए चालू किया है, तो वो है आईआईटी मद्रास ने किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ सिरोही, आंसर हो जाएगा 56.02% है लिटरेसी रेट ऑफ सिरोही, ठीक है। आप लोगों के साथ मैंने सेंसस में लिटरेसी रेट सारी चीज़ें बहुत बार कहा था कि ओवरऑल लिटरेसी रेट मैंने आप लोगों के लिए बताया था। सिरोही का जो लिटरेसी रेट है यहाँ पे पूछा गया, तो ये हो गया डेप्थ में पूछा गया सवाल। हमने जो पढ़ा था ओवरऑल राजस्थान का पढ़ा था, बट यहाँ पे इन्होंने सिरोही का पूछ लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हेन वाज द सिटी झालावाड़ फाउंडेड, अगेन जो क्वेश्चन पूछा गया झालावाड़ सिटी को कब फाउंड किया, 1791 में किया गया। झालावाड़ सिटी को फाउंड बाय राजपूत झाला जलीम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ द रैंक ऑफ राजस्थान इन मिनरल प्रोडक्शन, ये आप लोगों को बताया था मैंने कि मिनरल प्रोडक्शन में राजस्थान का सेकेंड रैंक आता है। राजस्थान इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मिनरल प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया, अबाउट 90% ऑफ द टोटल मिनरल रिजर्व ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड की जो कैपिटल है वो है वेलिंगटन, करेंसी है डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रिलेटेड टू राजस्थान इंदिरा रसोई योजना, मैंने ये एंड के सेशन में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। इस स्कीम के थ्रू 8 रुपीज़ में जो है वो भोजन जो है वो ज़रूरतमंदों को, गरीबों को इस स्कीम के तहत दिया जा रहा है। सो ये जो इंदिरा गांधी योजना जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने अभी कुछ प्रीवियस सेशंस में पढ़ाया हुआ है, इसके बारे में भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया था, ठीक है। सो आई डोंट नो अबाउट द क्वेश्चन, बट ये जो स्कीम थी ये गरीबों के लिए लाई हुई स्कीम है जिसमें 8 रुपये में खाना दिया जा रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कॉटन मिल वॉज एस्टैब्लिश एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इन राजस्थान। पहली कॉटन मिल राजस्थान में कौन सी प्लेस पे एस्टैब्लिश की गई? आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर में ये 1889 में ब्यावर में इसे एस्टैब्लिश किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा अंता थर्मल पावर स्टेशन लोकेशन। आंसर हो जाएगा 12। अंता थर्मल पावर स्टेशन जो है इसका लोकेशन है 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टू सिटीज ऑफ राजस्थान कम्स अंडर द टॉप 100 सिटी ऑफ द कंट्री। आंसर हो जाएगा उदयपुर एंड कोटा। आप लोगों को ऑप्शन शायद आई गेस कुछ इस तरह ही दिए हुए थे कि उदयपुर और कोटा आंसर आया, क्योंकि आप लोगों को मैंने ये बताया था कि 100 टॉप सिटीज़ में कौन सी आती है राजस्थान की? उदयपुर, कोटा, अजमेर एंड जयपुर। ये मैंने आप लोगों को बताया था। ये 4 सिटीज़ के नाम मैंने 2 सेशंस में आप लोगों को 100 टॉप स्मार्ट सिटी के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। सो आप लोगों को यही पूछा गया एंड ऑप्शन में अलग अलग सिटीज़ होंगी। सो उदयपुर, कोटा, अजमेर और जयपुर ये 4 सिटीज़ थी 100 स्मार्ट सिटी के अंदर में। ठीक है, सो करेक्ट आंसर हुआ हमारा उदयपुर एंड कोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ मच राजस्थान गवर्नमेंट अनाउंस परसेंटेज कट इन वैट ऑन पेट्रोल एंड डीजल। राजस्थान गवर्नमेंट ने कितना परसेंटेज कट अनाउंस किया वैट ऑन पेट्रोल एंड डीजल पे? तो वो था 2%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वोटर्स डे सेलिब्रेटेड ऑन 25 ऑफ जनवरी। इस साल का जो थीम था वो था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजस्थानी पॉपुलेशन डेंसिटी। आंसर हो जाएगा 200 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये है पॉपुलेशन डेंसिटी। राजस्थान का पॉपुलेशन डेंसिटी पूछा गया, सो वो है 200 पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हु वॉज द लास्ट नवाब ऑफ झुंझुनू। झुंझुनू के लास्ट नवाब कौन थे? आंसर है रोहिला खान थे झुंझुनू के लास्ट नवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा रानकपुर जैन मेला इज़ इन। रानकपुर जैन मेला कहाँ पर है? तो वो पाली में है। ठीक है, पाली में रानकपुर मेला जो है वो मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि नेक्स्ट जो पूछा गया था वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पूछा गया था सिरोही का। एंड एक और क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत, जिसके तहत जो है 5 लाख तक का कैशलेस जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो कवर किया जाएगा 1.1 करोड़ फैमिलीज़ का। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए, कुछ क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पे कवर अप किया। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस तो कवर अप नहीं किए हुए हैं। जो कुछ क्वेश्चंस बचे होंगे और आप चाहते हो कि वो क्वेश्चन को कवर करना चाहिए तो आप टेलीग्राम पे भी मुझे कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, और आप इस सेशन के नीचे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सो दैट आने वाला टाइम पे मैं वो भी क्वेश्चंस आप लोगों की अगर रिक्वायरमेंट है तो वो भी क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। और आने वाले डेज में जो भी राजस्थान की अभी जो एग्जाम्स हो रही है उसके भी सेशंस मैं आपके लिए ज़रूर लेकर आऊँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को यही दिखाना चाहती हूँ कि आपको आने वाले डेज में या फिर अभी किस तरह आप लोगों को स्टडी करना है और क्या चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो वो आपको सेशंस मिलते रहेंगे। साथ ही साथ जेईई के एग्जाम आने वाली है तो उसके लिए भी अलग अलग सेशंस आप लोगों को मिलेंगे। स्कीम्स का सेशन जल्द ही आप लोगों को मिल जाएगा, सो आप उसके लिए चैनल पे आप लोगों को बने रहना है। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट सेशंस आने वाले हैं आपकी एग्ज़ाम के लिए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।